अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि हारिस रऊफ को लेकर, हारिस रऊफ को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसको फारिग कर दिया गया। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद मोहम्मद हफीज के हवाले से कि उनकी भी छुट्टी होगी है पीसीबी से, इसके और बात करेंगे। बात करेंगे जी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जी इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया पीसीबी की जानिब से। और हमेशा आपको पता है कि हमने पीसीबी के ऊपर अगर कोई गलत काम उन्होंने किया है तो यहां बैठकर हम जरूर बात करते हैं, लेकिन आज हम मुकम्मल तौर पर अप्रिशिएट करेंगे पीसीबी को, बल्कि सलूट पेश करेंगे कि उन्होंने जो किया हारिस रऊफ के साथ बिल्कुल ठीक किया है। हारिस रऊफ ये डिजर्व करते थे। सीन ये हुआ था कि हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए हफीज और वहाब रियाज दोनों ने मिलकर बहुत समझाया था कि आप टेस्ट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल लीजिए। इवन उन्होंने कहा था कि हम आपको 10 से 12 ओवर दिन के करवाएंगे, हम आपको रेस्ट भी देंगे, आपकी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए वो भी देंगे। लेकिन हारिस रऊफ को जिसके पीछे मुद्दा था वो ये था कि वो बिग बैश लीग खेलना चाहते थे और वहां पर अपनी टीम को ज्वाइन करना चाहते थे। अपना वो सेंट्रल उधर का जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 करोड़ रुपए का, उसको वो बचाने के चक्रों में लगे हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं वहां जाकर खेलूंगा ही खेलूंगा। और बाद में हमने देखा जब पाकिस्तान टेस्ट में रुस्वा हो रहा था, जलील हो रहा था, ख्वार हो रही थी पाकिस्तान की टीम, तब हारिस रऊफ वहां पर बिग बैश लीग में विकेटें उड़ा रहे थे। एक तरफ शमार जोसेफ है वेस्ट इंडीज से, टो टूटा हुआ था, किस तरह वो विकेटें जो है उड़ा रहे थे वहां पर ऑस्ट्रेलिया की। तो 150 प्लस का जो बॉलर है उसको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में बहुत हेल्प मिलती है। पेस इज पेस भाई। देखो पीसीबी ने आज तारीखी फैसला किया है, हिस्टोरिक डिसीजन था पीसीबी का, जिसमें पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि हारिस रऊफ का 6 महीने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। 30 लाख से ज्यादा महाना हारिस रऊफ पीसीबी से लेते हैं और दिसंबर से लेके जून 30 तक हारिस रऊफ के ऊपर लगा दिया। पीसीबी ने कांटा, खेलोगे तो पाकिस्तान के लिए जरूर, लेकिन नहीं मिलेंगे महीने के पैसे। साथ ही साथ यह भी फैसला कर लिया गया कि जून 30 तक हारिस रऊफ को किसी भी लीग का कॉन्ट्रैक्ट एनओसी नहीं दिया जाएगा। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा भी तो पीसीबी उनको एनओसी नहीं देगा। याद रहे कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले फजलुल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान और नवीनुल हक, इन तीनों के साथ यही किया था कि 2 साल तक इनको किसी भी लीग में कॉन्ट्रैक्ट जो एनओसी है वो नहीं दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, और इनको 1 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि खेलोगे अफगानिस्तान की तरफ से और फ्री में खेलोगे। हमने पीसीबी से मुतालबा किया था कि यही चीज पाकिस्तान में भी लाई जाए, क्योंकि यहां पे भी क्रिकेटर्स अगर आप देखो, एक नहीं, बाबर रिजवान, शाहीन से लेकर साइम अयूब, जो यंगस्टर्स है आपके जितने भी आ रहे हैं, एक से आजम खान, जितने यंगस्टर्स हैं, कप्तान शाहीन की बात कर लो, सब के सब लीग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो पीसीबी को कुछ करना पड़ेगा। तो हम थैंकफुल हैं पीसीबी के भी कि जो हमने तजवीज यहां पे बार बार दी कि अफगानिस्तान वाली जो तजवीज है वो आप भी इंप्लीमेंट करें, और पीसीबी की जो क्रिकेट कमेटी है उसने हिस्टोरिक डिसीजन लिया। हारिस रऊफ को जो नोटिस भेजा था कि आप इस पे बताएं, तो उन्होंने बिल्कुल वो आपको क्लूलेस रहे, वो नहीं बता सके। ना उनका कोई मेडिकल इशू था, ना उनका कोई फिटनेस इशू था, साबित हो गया। वो कहते थे मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। उससे पहले उसी टाइम के ऊपर उन्होंने डोमेस्टिक भी खेला पाकिस्तान में। फिर जैसे उनको हल्का सा मौका मिला वो ऑस्ट्रेलिया उड़े और वहां जाकर उन्होंने बिग बैश लीग भी खेली। भाई जब आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, एक लीग खेल रहे हैं, तो आपको टेस्ट में ओवर करने में सिर्फ ये फर्क नजर आ रहा है कि आप वहां पर लीग खेल रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि आप पैसों को चूज कर रहे हैं एज कंपेयर आप पाकिस्तान को चूज कर रहे हैं। मैं यहां पर एक क्लियर बात बता दूं भाई, हारिस रऊफ साहब, आप जो है ना पाकिस्तान की वजह से जाने जाते हैं। आप ये नहीं है कि हमें आपकी ज्यादा जरूरत है, आपको पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, आपको पाकिस्तान टीम की ज्यादा जरूरत है। और खबरें आ रही थी इनकी रिटायरमेंट को लेकर भी, बताएं वो क्या। हाँ जी, देखें, क्योंकि सोर्स जो बड़ी खबर कोट कर रहे हैं कि हारिस रऊफ बहुत नाखुश है, हारिस रऊफ इंतहाई गुस्से में, और खबरें ये आ रही हैं कि हारिस रऊफ रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई फॉर्मेट को छोड़ सकते हैं अली साहब, क्योंकि वो इंतहाई नाखुश नजर आ रहे हैं इस पीसीबी के हिस्टोरिक फैसले से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हारिस रऊफ ने यह सब किया पैसे के लिए। 6 महीने में अगर आप उनको माना पीसीबी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 30 लाख रुपए से ज्यादा लेते हैं, कितना बनेगा ये? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से तो ऊपर बन रहा है ना ये। लेकिन तो जो आपने बात की है ना दाऊद साहब रिटायरमेंट को लेकर, तो मैं तो कहता हूं कि इस टाइम पर हारिस रऊफ रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तैयार खड़े हुए प्लेयर, उबैद शाह तैयार है उनको रिप्लेस करने के लिए, हुनैन शाह है, वो लंबू है, निशान वो है,
अली रजा करके एक जो है वो खिलाड़ी अंडर 19 के, वो भी आजकल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाईजान पाकिस्तान को ना बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही आप लोग पहचाने जाते हैं। आप लोग घुसे हुए लीगों के अंदर, आप लोगों को शौक चढ़े हुए लीगें खेलने के। भाई पाकिस्तान को प्रायोरिटी दो, फ्री टाइम में लीगें खेलो ना, किसने मना किया आपको? सारी दुनिया खेलती है। अभी रिजवान खेलकर आया आपकी लीगें, आपको बाबर आजम खेलकर आए हैं लीगें, आपके शहनशाह अफरीदी लीगें खेलकर आए हैं। आप जो पाकिस्तान की सीरीज चल रही हो तो उसको प्रायोरिटी दो। पाकिस्तान को हम यहां बैठे हैं इंशाल्लाह, और हमने ये ठेका उठाया हुआ, हम पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज नहीं बनने दे सकते कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिस तरह सारे लीगों के पीछे लगे, आज वेस्ट इंडीज का क्या हाल है। अब जाके वेस्ट इंडीज दोबारा उठना शुरू हुई है, पूरा वर्ल्ड कप उनकी नेशन ने मिस कर दिया, उनको जिम्बाब्वे तक ने ठोक के बाहर किया। आपके जो कल्चर है, आपके प्लेयर्स की ज्यादातर की जो सोच है वो टोटली यही नजर आ रही है कि वो लीग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ऐसे में पीसीबी का ऐसा तारीखी फैसला आना, जिस पर उन्होंने अपने तमाम के तमाम प्लेयर्स को जो मैसेज दे दिया, जो क्रिकेट कमेटी की उसने मैसेज दे दिया कि अगर आप लीग्स को प्रायोरिटी दोगे, अगर आप ये सोचोगे कि नेशनल ड्यूटी से ऊपर लीग्स है, तो फिर पीसीबी आपको पनिश करेगा। ना आपको लीग खेलने की इजाजत मिलेगी, ना आपको पाकिस्तान से पैसे मिलेंगे। खेलोगे तो आप मैच जरूर, जाहिर है आपकी ब्रेड एंड बटर है, आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन आप खेलोगे फ्री में। अब मजा आएगा हारिस रऊफ के लिए जब वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे मुफ्त होके। वो जब वही वाला काम किया, फ्री में खेलेंगे वर्ल्ड कप, और शायद ये न्यूजीलैंड की सीरीज खेलेंगे फ्री में। कॉन्ट्रैक्ट बहाल भी करते हैं उनका, और वैसे भी 30 जून है, 3 महीने कहाँ पता चलता है, यूं निकल जाएंगे। फरवरी है, दिसंबर, उन्होंने कहा कि दिसंबर से लेकर जून तक, जून 30 तक, यानी कि जुलाई से मिलेगी। तो दिसंबर से 6 महीने की सैलरी गई ना भाई। तो भाई जहां पे जो प्लेयर्स अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट छोड़ के लीग बिग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और उनको ही पैसों की डस दे दी, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, तो ये पीसीबी ने इस वजह से किया ताकि बाकियों को भी नसीहत हो, बाकी भी बड़े लीग क्योंकि आपके छोटे लड़के आ रहे हैं ना, यंगस्टर्स हैं, आजम खान जैसे, या नीचे से और लड़के आ रहे हैं, ये जो भी यंगस्टर आ रहे हैं वो भी फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार हम लीग ही खेलने जाके, क्या पाकिस्तान 1-2 मैच खेलो और फिर लीगों की तरफ चले जाओ। देख लो वेस्ट इंडीज से क्या हाल हुआ, वर्ल्ड कप तक में ये टीम नहीं थी। तो अच्छी बात यह कि पीसीबी ने एक बड़ा अच्छा और शानदार डिसीजन लिया, और ऐसे डिसीजन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपके तो कल्चर बना हुआ है। इस टाइम प्लेयर्स तो इस पर भी नाराज हैं कि हमें 2 लीग्स और 3 लीग्स की इजाजत क्यों दी जा रही है, ज्यादा लीगें। मतलब मैं हैरान हूं, कुछ जो प्लेयर से हमारी बात हुई, मैं तो हैरान रह गया ये चीज सुनकर, उनकी ये बात, मेरे तो सीरियसली मेरे तो पांव के नीचे जमीन निकल गई है बात सुन के कि आपके ये प्लेयर्स, ये उनका ये मौकफ है, जो प्लेयर से बात हुई उनका ये मौकफ है कि वो चाहते हैं कि हमें रोका ही ना जाए। मतलब मैं इस बात का, आप मुझे मतलब समझाइएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसका मतलब ये है कि क्या हम 10 लीगें खेलेंगे साल में? नहीं, वो चाहते क्या चाहते हैं, कि पाकिस्तान से वो खेल लिया उन्होंने, बस अब वो किसी तरह अपने अकाउंट्स जो है ना वो मिलियन ट्रिलियन करना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान से खेलोगे तो इज्जत है, पाकिस्तान से भी खेलोगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। और आपकी वैल्यू भी अच्छी बनेगी। 1 महीने में हम 2 करोड़ पे जो है वो शाहीन शाह, अच्छा चलो आपको एग्जांपल देता हूं, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर डेजर्ट वाइपर की तरफ से इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे। परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा अच्छी थी, आमिर या शाहीन? आमिर की अच्छी थी, लेकिन पैसे ज्यादा शाहीन को मिले थे कि आमिर को मिले थे? 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और आमिर का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, इतना नहीं हुआ होगा उनका। आमिर का 1 करोड़ का तकरीबन 2 करोड़ होंगे, हाँ इसके भी अंदर था। वो बाद में उनको आमिर को साइन की भी बाद में किया गया था, 1-1.5 करोड़ के अंदर अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और शाहीन का कॉन्ट्रैक्ट तो कहा गया हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट था, 20 करोड़ कह रहे थे, 20 तो नहीं, लेकिन यही था कि 15 करोड़ के अंडर था, कोई 12-14 की तो अपडेट थी कि 12-14, चलो वो डिफरेंट जगह था, लेकिन आप 15 करोड़ के अंडर रखो, चलो 12-13 करोड़ की भी बात करो, कह रहे कि लाइफ का सबसे बड़ा हाँ, तो चलो उनको उनके 12 भी कभी ये हाईएस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो 12 करोड़ का भी अगर शाहीन को मिला है, आप मेरी बात सुनो ना, 12 करोड़ शाहीन को मिला है, आमिर को 1 करोड़, ठीक है। और रिटायर्ड और आपके परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी? आमिर की। फर्क क्या था दोनों में? एक पाकिस्तान खेल रहा था, कप्तान था, नेशनल ड्यूटी का टैग था, प्रायोरिटी थी, आई थी। इवन कोई वर्ल्ड कप में कोई शाहीन की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी अच्छी, बिल्कुल करंट उसकी परफॉर्मेंस डाउन ही है, सीरीज में भी हाँ क्या थी, लेकिन वजह यही थी, एक हाइप बनी हुई थी शाहीन शाह अफरीदी की, हाइप है, करंट स्टार है, स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, ये है वो है, बहुत सारे टैग लगे हुए हैं, छपे हुए थे, ये चीजें हैं। वहीं पर आमिर में जाओगे रिटायर्ड प्लेयर, साथ ही लगेगा रिटायर्ड, तो रिटायर्ड की फिर वैल्यू, अगर आप लीग में भी खेलते हो तो आप करोड़ के अंदर से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, करोड़ से आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। ये हारिस रऊफ को भी सोचना चाहिए, जो सोर्स बता रहे हैं कि वो बड़े नाखुश हैं और वो रिटायर्ड होना चाहते हैं, तो भाई फिर आपको लीगों में भी कुछ हैवी पैसे नहीं मिलेंगे, फिर आप भी वहां पे भी नीचे नीचे ही रहोगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद हफीज को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद हफीज की भी छुट्टी हो गई, और मोहम्मद हफीज ने जाते जाते जो बड़ा जबरदस्त काम किया है वो यही किया है कि ये जो हारिस रऊफ है इनको डस पहुंचा कर गए हैं, इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया। मैं हफीज को इस बारे में सलूट करता हूं, और मुझे लगता है, देखो मैं हमेशा इधर इस प्लेटफॉर्म से बैठकर जो हमेशा हम दोनों ही जो भी बात करते हैं
वो यही कर रहे होते हैं कि हम किसी के मफाद में बात नहीं कर रहे होते, हमने जो राइट दिख रहा होता है हम राइट बात कर रहे होते हैं। हफीज ने जितना टेन्योर रहा, बेशक पाकिस्तान हारा, लेकिन हफीज एक राइट डायरेक्शन पे था, एक राइट डिसीजन लेकर चल रहा था। नहीं, हफीज ने बहुत कुछ अच्छा किया है, क्योंकि आपके प्लेयर्स, इवन हफीज की रिपोर्ट वो आप देख ले, वो जो हफीज ने रिपोर्ट जमा कराई है, पीसीबी ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी, लेकिन उस रिपोर्ट में वाज़ेह फर्क है, वाज़ेह बताया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया दौरे में और न्यूजीलैंड दौरे में आपके प्लेयर्स का फोकस लीग्स के ऊपर था, और आपके स्क्वाड था क्या, टीम थी क्या, उसके बावजूद भी जैसे वो खेली, आप जो भी आप बोलो, टीम ही क्या थी, बॉलर्स थे ही नहीं उस टीम के अंदर। शाहीन देख लो बाहर बैठ गए, बाकी जो भी टीम थी, लेकिन और मुश्किल दौरे थे, उसके बावजूद अगर आप देखो तो जो हफीज ने जिस तरह से लेके चले हैं, आपको उनको सल्यूट देना पड़ेगा, उनकी अप्रोच पॉजिटिव है। लेकिन बहरहाल पीसीबी ने आज अपना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि थैंक यू हफीज कर दिया, जिसका साफ मतलब है कि आगे हफीज कैरी ऑन नहीं कर रहे। और जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो T20 सीरीज आपके पीएसएल के बाद आएगी, उसमें अब आपको कोई नया कोच या कोई नया डायरेक्टर या कुछ नया आपको मिलेगा। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि वो कुछ फॉरेन जो कोचेस हैं उनको वो लाना चाहते हैं। आई होप कि अगर फॉरेन कोचेस की तरफ वो जा रहे हैं तो ऑयन मॉर्गन जैसे या जस्टिन लेंगर जैसे आपके लोग कोचेस वो अवेलेबल हैं, उनके साथ अगर रब्ता करें, स्पेशली जस्टिन लेंगर, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि काम करेगा ऑस्ट्रेलियन कल्चर। ऐसे प्रोफेशनल लोग कैसे काम करेंगे? अभी तक आपकी हुकूमत कोई नहीं बनी नहीं, आपको पता नहीं है कि कौन आ जाएगा, कौन आगे चेयरमैन चुक देगा, कौन आगे कोच चुक देगा, पता ही कुछ नहीं है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। तो 17 फरवरी से पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। देखो 17 फरवरी को ओपनिंग मैच भी है, लाहौर कलंदर का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और उसी दिन कहा जा रहा है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी की रंगारंग तकरीब होगी, जहां पे अली जफर और आयमा बेग, अली की फेवरेट, ये दोनों जो है वो गाना गाएंगे। कौन सा गाना था? गाना सुना के दिखाएं जरा यार। वो था ना, आप शेर बताएं, मैं आपको सुनाता हूँ। चले मेरे ज़हन से जो निकल के पता नहीं। हाँ, खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे। ऐसे तो नहीं डांस होता, ये हमारा है ना, हमारा एनिमेशन है, खुल के खेल प्यारे। चले जी, तो फिर आपको ओपनिंग सेरेमनी जो है वो एसएलई का भी डांस देखने को मिलेगा। तो 17 फरवरी को आप तैयार रहिएगा। और अगर आपके पास टिकट है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि इस पर हमें भी काफी लोग मैसेज करते हैं कि पीएसएल के कोई टिकट से तो दे दें। वर्ल्ड कप के हमारे पास टिकट थे, वर्ल्ड कप 2023 के दे दिए थे। बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तानी फैंस को हम जरूर देना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस के टिकट थे। तो फिर हमें मजबूरी थी कि हमने कुछ इंडियन फैंस को दिया। लेकिन इंडिया में भी अगर आप देखो बहुत सारे पाकिस्तान को फैंस हैं वहां पे जो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो हमने शायद यही रखी थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा हम उसको देंगे। और फिर हमने बहुत सारे जो टिकट्स थे वो हमें गिव अवे किए थे। लेकिन अभी पीएसएल के हवाले से जो खबर आ रही है, अभी तक पीसीबी की जो पॉलिसी आई है उसमें कहा गया कि क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे हैं और सिक्योरिटी में भी बहुत खर्चा होना है, तो पीसीबी ने फैसला किया कि जो वीआईपी जो बॉक्सेज है और जो आप कह लो कि जो बड़े बड़े वीआईपी कल्चर्स को फ्री में दे दिए जाते थे, कि आपके आला ऑफिसर्स होते हैं या जजेस होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको फ्री में उनकी फैमिलीज को आपके लिए एंटरटेन किया जाता था। लेकिन इस बार कहा गया है कि कुछ को बिल्कुल महदूद टिकट्स दिए जाएंगे और ज्यादातर जो होंगे वो सारे फॉर सेल अवेलेबल होंगे। और पीसीबी की जो इंतजामिया है, कहा गया कि इस बार उनको भी फ्री टिकट्स, फ्री पासेस नहीं दिए जाएंगे। तो आप लोगों से फिर हमारी माजरत ही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया, सुन लीजिए जी, जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं भाई बता दिया आपको। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है। आज वहां पर एक सरफराज खान है जिनको जो डेब्यू कराया गया, डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे, बड़ी परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान में। फौद आलम की तरह के एक तरह के कह लेंगे उन्हीं की तरह के खिलाड़ी थे। तो बड़ा आप कह लेंगे इंडिया में आज इमोशनल मूवमेंट, और उन्होंने आज रन भी किए। इंडिया इस वक्त जो है ड्राइविंग सीट पर मौजूद है। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी है, जडेजा ने सेंचुरी मार दी है। देखो बड़ी ही अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल अली साहब एक सरफराज का कैरियर एंड हुआ है, उस लिहाज से कप्तानी के लिहाज से कल फैसला हो गया था कि रेली रोसो ऑफिशियली के रेली रोसो जो कप्तान होंगे और नायब कप्तान साउथ शकील होंगे। और पाकिस्तान के जो सरफराज हैं वो अब कप्तानी लीडरशिप के रोल में नहीं रहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो कप्तानी कर रहे थे, पाकिस्तान की तो ऑलरेडी छोड़ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो एक टेनोयर सरफराज का डाउन आया था, तो आज इंडिया के एक सरफराज है, उन्होंने डेब्यू किया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर रहे हैं। जैसे हमारे फवाद आलम ऐसे उनके एक वसीम भी थे, उसी तरह सरफराज भी थे, बहुत रन बनाए हुए थे, रन के अंबार लगाए हुए थे, इनको चांस नहीं मिल रहा था। इंडिया के एक्स क्रिकेटर इनके लिए आवाजें उठा रहे थे और इन्होंने आज हीरोइक चांस इनको मिला, हीरोइक परफॉर्मेंस दिखाई। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो सेंचुरी नहीं बना सके क्योंकि वो रन आउट हो गए। लेकिन इंडिया 326 रन बना सका 5 विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारा शौक का स्नैपशॉट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए इनको फॉलो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको फॉलो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर इंडिया ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।